मोतिहारी में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का हुआ है पर्दाफाश। 90 लड़कियों को किया गया है रेस्क्यू। मोतिहारी पुलिस ने नौकरी का सपना दिखाकर युवाओं से लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। छतौनी थाना क्षेत्र के छोटा बरियारपुर गांव स्थित शंभू शाह के मकान में शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक छापेमारी की गई। 8 घंटे की छापेमारी में पुलिस ने करीब 100 से ज़्यादा युवाओं का रेस्क्यू किया। इसमें से 90 से अधिक ठगी के शिकार थे। वहीं पुलिस ने मौके से 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मास्टरमाइंड के नेटवर्क की तलाश जारी है। आरोपी फेसबुक मैसेंजर के जरिए युवाओं को लुभाते और ट्रेनिंग किट के नाम पर 25,000 रुपये तक वसूलते थे। इन किट को बेचने के बाद नौकरी देने की बात कहते थे। इस घटना की पूरी जानकारी इन्हीं में से 5 युवाओं ने थाने में जाकर की थी। इसके बाद पुलिस को पूरी जानकारी मिली। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि छतौनी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार को इसके बारे में गुप्त सूचना मिली थी कि शंभू शाह के मकान में अवैध गतिविधि चल रही है। बिहार के अलावा अलग अलग स्टेट के युवा नेटवर्किंग का काम यहां करते हैं, जो धोखाधड़ी का काम है। इस पूरे ठगी का मास्टरमाइंड इमुल हक है, जो पहले भी रक्सौल वाले साइबर ठगी कर चुका है। सदर डीएसपी दिलीप सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक शंभू शाह के पैतृक जमीन को बेचकर घर बनाया था, फिर रेंट पर लगाया गया था। यह बिल्डिंग करीब 7-8 वर्ष पहले बनाया गया था। करीब 3 वर्ष पहले उसने इसे कंपनी को भाड़े पर दिया था। पहले 1 फ्लोर रेंट पर दिया गया था, बाद में उसने पूरे बिल्डिंग को भाड़े पर लगा दिया, जिसमें करीब 100 से अधिक लड़के रहते थे। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि शनिवार को हम लोगों को जानकारी मिली थी कि एक गिरोह है जो फेसबुक मैसेंजर के जरिए युवाओं को नौकरी का लालच देता है। फंसने के बाद उनसे ट्रेनिंग के नाम पर 25,000 रुपये वसूले जाते हैं। गैंग रहने और खाने के अलग से पैसे लेती है। एक कमरे में करीब 5 लोगों को रखा जाता था। बदले में उन्हें 12, 15 और 25,000 रुपये का किट थमा दिया जाता था, जिसमें एक पैड का कपड़ा, 2 टाई, एनजी वाला गोली और कुछ सामान होता था। इस गोली के बारे में बताया जाता है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और अच्छा है। हालांकि इन सभी आइटम की असली कीमत जाने तो मात्र 1 से 2,000 है। युवाओं से कहा जाता था कि इसे बेचकर दिखाओ तभी नौकरी होगी। सारे युवा गरीब घर से जरूर है, लेकिन पढ़े लिखे हैं। युवाओं को कपड़ों को देखकर समझ में आ गया था कि ये महंगे कपड़े नहीं हैं, इसलिए ये सभी ठगी के बारे में जान गए थे। इनमें से जिन युवाओं ने 25,000 रुपये फंसे थे, उन्होंने पुलिस को थाने में जाकर शिकायत की थी। 11 युवाओं को जो गिरफ्तार किया गया है वह ठगी सीख चुके थे और दूसरों को ठगी का तरीका सिखाते थे। इनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 90 लोगों का जो रेस्क्यू किया गया है, उन्हें अपने अपने घरों पर भेज दिया जाएगा। उन्हें भी समझा दिया जाएगा कि इस तरह से ठगी का शिकार ना बने, इन बातों पर ध्यान न दे। बड़ी ठगी की गैंग है। पहले भी रक्सौल में इस गैंग के ऊपर में कांड दर्ज हुआ है। उसके बाद कई लोग जेल गए हैं और अभी कुछ लोग फरार हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा पुनः नए कंपनी के नाम पर लोगों को ठगी करने का प्लान बनाया जा रहा है और ठगी किया ही जा रहा है। बल्कि इसमें जितने लोग हैं, सारा ज़्यादातर 90% लोग ये वेस्ट बंगाल के, मालदा डिस्ट्रिक्ट के, कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट के हैं, कुछ असम के हैं, कुछ झारखंड और जो मालदा का जो बॉर्डरिंग इलाका है उधर के लोग हैं। बिहार के एक है कटिहार का लड़का और बाकी सब लोग दूसरे स्टेट के हैं। ज़्यादातर लोग निहायत गरीब हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं और इनको जो है नेटवर्किंग के नाम पर यहाँ लाया जाता है। इनसे किसी से 12,000, किसी से 17,000, किसी से 25,000 पैसे वसूल किए जा रहे हैं और उसके नाम पर इनको थोड़ी सी मतलब कपड़ा, एक शर्ट पैंट का कपड़ा, एक टाई, एक घड़ी ऐसे करके दे दिया जा रहा है, जो किसी काम का नहीं है। इनको टारगेट रहता है कि ये किसी दूसरे को बेचें। इनफैक्ट बेचना नहीं था, इनको किसी दूसरे को उसमें जोड़ना था और उसे भी 25,000 लेना था। तो 2-4 हज़ार का ज़मीन पर 25,000 में बेचना था, जो इनसे संभव नहीं था। सामान क्या सामान है, एक शर्ट पैंट का कपड़ा है, एक टी-शर्ट है, एक टाई है, एक घड़ी है और मिला जुला करके हमको लगता है कि सब एक दवा भी है, एक विटामिन की गोली है। उस पर 3500 रुपया प्रिंट है। वो क्या है उसका भी हम लोग पता करेंगे और जिस नाम की कंपनी से ये सामान बेचा जा रहा है, उस कंपनी का एग्जिस्टेंस है भी कि नहीं है, वो भी हमको देखना पड़ेगा। ये जो टी-शर्ट हमको लगता है 200-300 का है, वो काफ़ी महंगा इन लोगों को बेचा जा रहा है। तो इसमें मूल रूप से ये है कि जो लोग जुड़ेंगे उनका पैसा, मोटा पैसा कंपनी वाले के पास जाएगा, कुछ कमीशन का पैसा इनको दे दिया जाएगा। जो इन्होंने 25,000 रुपया इन्वेस्ट किया है शुरू में सामान लेने के लिए, ये कम से कम 20-25 लोगों को, 50 लोगों को जोड़ेंगे, तब कमीशन के रूप में इनको मिलेगा। और यदि 50 लोग जुड़ गए तो 50 गुना 75 अगर हम देखते हैं तो मान के चला जाए कि 7.5 लाख रुपया कंपनी को जाएगा, उसमें से 10-20 हज़ार रुपया इनको मिलेगा। तो ये बड़ी ठगी है
और हमको लगता है कि ये इंटर स्टेट लेवल पर ठगी का काम किया जा रहा है, क्योंकि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनका मूल ऑफिस दिल्ली वगैरह में कहीं पर है। इन लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू किया गया है, 90 के आसपास हैं, एग्जैक्ट नहीं 89 या 90 के आसपास में हैं। तो एक बार फिर हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। इनके घर वाले को हम लोग सूचित कर रहे हैं। सभी लोगों का आईडी हम लोगों ने चेक किया है, लगभग सही है, और सारे बच्चे जो हैं 18 से 25 वर्ष के बीच के हैं। अभी तक कोई माइनर नहीं मिला है हम लोगों को, बट ये ठगी के शिकार हैं। सरगना कौन है? इसका सरगना एक तो दीपक महतो करके हैं, जिनको हम लोगों ने हिरासत में ले रखा है। यही छतौनी में वो अपना फ्रेंचाइजी बोलते हैं इनको कि हमारा फ्रेंचाइजी है, तो उस कंपनी का फ्रेंचाइजी ले करके और एक गोदाम बनाए हुए जहाँ पर ये सब सामान रखते हैं और इनसे पैसे लेने के बाद में उसको सामान डिलीवर किया जाता है। और उसको चलाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग हैं, इनको जो है बिजनेस के आधार पर एक लेवल निर्धारित किया गया है। किसी को गोल्ड का लेवल है, किसी को प्लैटिनम का लेवल है, किसी को एमराल्ड का लेवल है, इस टाइप से, किसी का सफ़ायर का लेवल है। तो गोल्ड वाले जो 2 लाख बिजनेस करेंगे, एमराल्ड वाले जो है 4 लाख का बिजनेस करेंगे, मतलब 4 लाख का ठगी करेंगे, तो उनको एक रैंक बढ़ा दिया जाएगा, उनका कमीशन बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से एक नेट बढ़ा करके और गरीब और बेरोजगार लोगों की ठगी की जाएगी। कितने लोग हिरासत में एक बार काउंट कर लेते हैं, 5, 3, 8, लगभग दर्जन भर लोग हैं। सर रक्सौल के बाद यहाँ पे कार्रवाई हुई है। रक्सौल का लिंकेज है कि जिस कंपनी के नाम पर केस हुआ था वो कंपनी का प्रोडक्ट इनके पास भी मिला है, तो निश्चित रूप से वो दोनों लिंक्ड हैं। और क्या लगता है कि जिले में अन्य जगह भी इस तरह का नेटवर्क चलता होगा, जैसे रक्सौल में हो गया, फिर मोतिहारी में हो गया? अभी तो मोतिहारी में इनका सेंटर है, और बाकी जो लोग पकड़े गए हैं इनसे हम लोग पूछताछ करेंगे। और हमारी टेक्निकल टीम, हमारे साइबर टीएसपी साहब और हम लोग पिछले 4-6 घंटे से इसको समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये क्राइम हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो अब हम लोगों ने समझ लिया है कि ये क्राइम है और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए हम लोगों को।